आने वाला समय अपनी भारतीय संस्कृति एवं परंपरा के अनुरूप आयुर्वेद एवं योग का है। यह एक ऐसी विद्या है जो उड़ता प्रकृति पर निर्भर है एवं प्राकृतिक तरीके से निर्मित तथा आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति वेद एवं उपनिषदों में भी वर्णित है। साथ ही इस विद्या को हम सभी को अपनाने की ज़रूरत है। उक्त बातें उत्तर प्रदेश सरकार में आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्रा दयालु ने ओंकार आयुर्वेदिक एवं पंचकर्म सेंटर के वित्तीय वर्षगांठ एवं योग थेरेपी सेंटर के उद्घाटन के अवसर पर बोली। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय विधायक जैसे योग आदि में उपेक्षा का सामना अवश्य किया है, लेकिन अब समय आ गया है कि इसे पूरी तरीके से जीवन में अपनाया जाए। ओंकार आयुर्वेदिक एवं पंचकर्म सेंटर में तमाम तरह के असाध्य रोगों का वैद्य डॉक्टर संतोष मिश्र द्वारा उपचार किया जाता है, जहां पर पंचकर्म की भी सुविधा है। उद्घाटन अवसर पर प्रदेश सरकार में आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्रा को तिलक, चंदन एवं दुपट्टा दे करके सम्मानित किया गया। साथ ही उनसे आयुर्वेद एवं उपक्रम के बारे में भी जानकारी मिली। उत्तर प्रदेश सरकार में आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्रा आयुर्वेद एवं पंचकर्म सेंटर के उद्घाटन के अवसर पर बहुत सी बातों को रखा तथा सरकार की योजनाओं के बारे में भी बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार हमेशा से आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है तथा करती रहेगी तथा जितना उनसे बन सकेगा वह भी करेंगे। इस दौरान डॉक्टर संतोष ने भी अपनी बातों को रखा। मन और आत्मा के सहयोग को आयु कहते हैं। अगर इनमें से कोई एक नहीं है तो वो आयु नहीं है। माता के गर्भ में जब पहली बार स्पंदन होता है वहां से आयु निर्धारित होती है और जब तक हृदय की गति चलती है तब तक की आयु होती है। किस तरह का यहाँ पर उद्घाटन था और क्या था? आज वैद्य डॉक्टर संतोष मिश्र का ये ओंकार आयुर्वेदिक पंचकर्म सेंटर है, ये आज इसका उद्घाटन था। समाज में आयुर्वेद की विधाओं का जिस तेजी से प्रचार प्रसार हो रहा है, जिस तेजी से समाज के लोगों की आस्था बढ़ रही, जैसे योग को सारी दुनिया ने मान्यता दिया, योग को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जिन्होंने संकल्प लिया है अपनी पुरानी विधाओं को जिंदा करने का, सारी दुनिया को भारत की संस्कृति, सभ्यता और भारत के गौरवमय इतिहास को परिचित कराने का, उसी का एक हिस्सा है आयुर्वेद। निश्चित ही ये हमारी बहुत वेदों से प्रचलित विधाएं हैं जो इलाज की देश की पद्धति थी। ईश्वर से लेके मानव मनुष्य के जीवन तक संपूर्ण जीवन ये ब्रह्मा जी के द्वारा उद्धृत चिकित्सा की पद्धति है जो हमारे वैद्यों, ऋषियों, महर्षियों से होती हुई आज के डॉक्टर वैद्य तक आई है। ये कोई विशेष इसमें क्या है कि हमारे जीवन के इर्द गिर्द जो प्रकृति है, जो वनस्पति जगत है, पेड़ पौधे हैं, जड़ी बूटियां हैं, उन्हीं से इलाज करना, प्राकृतिक तरीके से प्रकृति को साथ लेकर मानव शरीर का इलाज करना, निरोग रखना, स्वस्थ रखना और रोग को जड़ से मिटाने का ये जो आयुर्वेद की शक्ति है, इसी से दुनिया कहीं न कहीं से कोरोना के इस काल में आपने देखा कि आयुष के काढ़े को संसार ने, जब कोई दवा नहीं थी, कोई टीका नहीं था, तो आयुष के काढ़े को लोगों ने अमृत समझ के पिया, निरोग रहे। और हिंदुस्तान का जो रेशियो था कोरोना के काल में, हम अमेरिका जैसे बहुत उन्नत देश से भी आगे थे। तो निश्चित ही आयुर्वेद और हमारी जड़ी बूटियां संसार के लिए एक नया रास्ता दिखाएंगी और सबसे सस्ती इलाज की पद्धति है। अगल बगल दरवाजे की नीम से लेकर आंगन के तुलसी तक यही इलाज है, यही आयुर्वेद। गुरु जी, इस समय बीएचयू आयुर्वेद में डॉक्टर 50 सीट की मांग कर रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही पिछले 12 दिन से। कुलपति महोदय से बात हुई, वो बाहर थे। हमने कहा है भारत आयुष मंत्री, भारत सरकार से भी जरूरत पड़ेगी तो मैं बात करूंगा, इसलिए कि बीएमएस की संख्या ज्यादा है और जो मास्टर डिग्री है उसकी सीटें कम है। तो निश्चित ही ये जो अंतर है इसको खत्म करना है। कैसे कि जो लड़का बीएमएस करेगा और निश्चित ही वो मास्टर डिग्री के लिए, हायर कोर्सेज के लिए वो सीटें ज्यादा चाहिए। तो हम भारत सरकार से भी मांग करेंगे और हमने आज बच्चों से भी बात किया है और कुलपति महोदय ने हमसे आश्वासन दिया है कि चीजें हमारी बहुत आगे बढ़ गई, जल्दी वो सीटें बढ़ाने के लिए काम करेंगे।